मंत्रिमंडल में कल बड़ा फेरबदल हो सकता है। तीसरे फेरबदल से पहले कैबिनेट में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। विस्तार से पहले किन किन मंत्रियों की छुट्टी हुई है, किन किन मंत्रियों ने इस्तीफे की पेशकश की है और कौन नए चेहरे हैं जिनके मंत्रिमंडल में एंट्री हो सकती है, और जेडीयू और एआईएडीएमके कोटे से कौन कौन मंत्री बन सकते हैं, ये सब जानने के लिए आइए सीधा चलते हैं हमारी सहयोगी रचना के पास। बिल्कुल रोहित, 2019 को देखते हुए बहुत बड़ा फेरबदल ये माना जा रहा है और उसी को देखते हुए ये रणनीति तैयार की गई है। कौन कौन से मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, कौन से इन होंगे, कौन से आउट, वो हम आपको जल्दी से बता देते हैं। इस्तीफा देने वाले मंत्री कौन कौन से हैं? राजीव प्रताप रूडी, संजीव बालियान और फग्गन सिंह कुलस्ते, ये वो मंत्री हैं जो कि इस्तीफा दे चुके हैं। और साथ ही साथ इस्तीफे की पेशकश करने वाले कुछ मंत्री हैं, उमा भारती, सुरेश प्रभु, कलराज मिश्र, ये वो मंत्री हैं जो कि इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं। मोदी कैबिनेट में बीजेपी की तरफ से कौन से नए चेहरे हो सकते हैं, उनका नाम आपको बता दें। सत्यपाल सिंह, प्रहलाद पटेल, ये वो बीजेपी के नए चेहरे हो सकते हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। साथ ही साथ महेश गिरी, हेमंत विश्वकर्मा, ये बीजेपी की तरफ से मंत्रिमंडल में नए चेहरे हो सकते हैं। साथ ही साथ जो बाकी सहयोगी दल है उनका क्या होगा? एआईएडीएमके की तरफ से संभावित मंत्री कौन से हो सकते हैं? एम थम्बिदुरई, बी मैट्रेर, के वेणुगोपाल, ये वो मंत्री हैं जो कि संभावित एआईएडीएमके की तरफ से हो सकते हैं। जेडीयू कोटे से भी एक संभावित मंत्री हैं, वो भी मंत्रिमंडल में जगह पा सकते हैं। शिवसेना की तरफ से अनंत देसाई वो हैं जिन्हें जगह मिल सकती है मंत्रिमंडल में 2019 को लेकर। रोहित, बिल्कुल, इनमें से कई मंत्री ऐसे हैं जिनको पहले भी इंडिकेशन दिया गया था नॉन परफॉर्मेंस को लेकर, लेकिन सुधार नहीं हो पाया। इधर रेल मंत्री सुरेश प्रभु पर सबसे बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक नितिन गडकरी को रेल मंत्रालय मिल सकता है। गडकरी ने पीएम मोदी को रेलवे को मिलाकर ट्रांसपोर्ट विभाग बनाने का एक प्रेजेंटेशन दिया था। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्रालय के साथ साथ रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। हाल में हुए हादसों के बाद से सुरेश प्रभु सवालों के घेरे में है लगातार, लेकिन अगर गडकरी को रेलवे नहीं दिया गया तो सुरेश प्रभु की कुर्सी बच सकती है। लेकिन अभी तक जो कयास लगाए जा रहे हैं वो यही है कि नितिन गडकरी को रेलवे मंत्रालय की जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। और ये चर्चा उसी दिन से चल रही है जब लगातार 2-3 रेल हादसे अभी हमने पिछले कुछ दिनों में देखे हैं। उसके बाद से ही इस तरह की चर्चाएं थी कि नितिन गडकरी को रेल मंत्रालय का प्रभार मिल सकता है। और जिस तरह का प्रेजेंटेशन दिया था नितिन गडकरी ने, उस प्रेजेंटेशन को लेकर पीएम काफी संतुष्ट भी नजर आए थे। और इस वक्त सीनियर एडिटर प्रकाश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम सीधा उन्हीं के पास चलेंगे। प्रकाश जी, अब मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है और अभी बहुत सी चीजें सामने आ रही हैं, बहुत सा शफलिंग सामने आ रही है। क्या कुछ और शफल हो सकता है? एक आध दिन में कुछ और नए इस्तीफे हो सकते हैं? देखिए, जो भी कुछ होना है वो आज तक नहीं होना है, क्योंकि कल अगर पूरी स्थितियां जिस तरह से बन रही हैं तो कल जो है एक्सपेंशन पूरी तौर पर संभव है। आप कह सकते हैं कि 100 में से जो है 90% संभव है कि कल एक्सपेंशन हो जाएगी, क्योंकि राष्ट्रपति भी तिरुपति गए हैं, वो भी कल वापस आ रहे हैं और साथ ही प्रधानमंत्री को भी चाइना जाना है। और जो संघ और बीजेपी की बैठक चल रही मथुरा में, उसमें से जो है कल दोपहर को अमित शाह भी कुछ देर के लिए दिल्ली पहुंचेंगे। तो जो स्थितियां बन रही है ऐसे में पूरी तौर पर साफ है कि कल ही जो है जाने से पहले फेरबदल हो जाएगा, क्योंकि अब सबकी निगाहें टिकी हुई है 2019 पर। और प्रधानमंत्री जो इतना बड़ा ऑपरेशन कर रहे हैं इससे साफ जाहिर है कि अमित शाह भी लगातार सबसे मिल रहे हैं कि बिल्कुल आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना होगा कि आज चीजें किस तरह से बदलती हैं शाम तक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो मोदी कैबिनेट में फेरबदल से पहले मथुरा में आज से बीजेपी और संघ की बड़ी बैठक है। 3 दिन तक बीजेपी और आरएसएस की समन्वय समिति की बैठक होगी। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक इस बैठक में 2019 के महारण पर मंथन होगा। इसके अलावा गुजरात और हिमाचल चुनाव में भी पार्टी की रणनीति तय की जाएगी। केरल और पश्चिम बंगाल में नए सिरे से रणनीति बनाने पर भी इस बैठक में विचार किया जाएगा। साथ ही संघ से जुड़े संगठनों और सरकार के बीच बेहतर तालमेल और जीएसटी और नोटबंदी का देश की अर्थव्यवस्था पर हुए असर पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। तो बहुत से मुद्दे हैं जिन पर इस बैठक में चर्चा होने जा रही है, लेकिन जो मेजर है वो माना जा रहा है कि जो आने वाले चुनाव हैं उनको लेकर विशेष तौर पर चर्चा इसमें की जाएगी। और मथुरा से हमारे संवाददाता यतेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा मुनि के पास चलेंगे। यतेंद्र, जो बैठक है इसमें मेजरली 2019 को लेकर चर्चा होगी और क्या बड़े मुद्दे रह सकते हैं? देखिए, बिल्कुल रोहित, अगर बैठक की मैं बात करूं तो आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक इसका नाम है और ये शुरू हो चुकी है। 3 दिन तक एक बैठक वृंदावन में चलेगी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो केशव धाम है वृंदावन में, वहां पर तमाम बड़े लोग इकट्ठे हो गए हैं। चाहे संघ की तरफ से अगर मैं बात करें, दत्तात्रेय होसबले, मोहन भागवत, कृष्ण गोपाल, सुरेश सोनी जैसे लोग हैं, वहीं बीजेपी की तरफ से अमित शाह यहाँ पर है, शिव प्रकाश है, रामलाल संगठन महामंत्री, और जो राजनाथ और जेटली भी रहेंगे अभी, हालांकि वो भी आए नहीं है, वो भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। और साफ तौर पर जो
समन्वय है जो संघ के सहयोगी संगठन और बीजेपी और सरकार के बीच में होना चाहिए, वो समन्वय ठीक से चल रहा नहीं चल रहा है। अगर उस समन्वय में कोई दिक्कत आ रही है, संघ की जो उम्मीद है वो कितनी रोड मैप के आधार पर पूरी हुई है, या आम लोगों तक जो मोदी सरकार की योजना है वो कितनी वहां तक पहुंच पाई है या नहीं पहुंच पाई है, ये संघ के वरिष्ठ प्रचारक और नेता संघ और बीजेपी और सरकार के मंत्रियों को फीडबैक देंगे। साथ ही जो चाइना और कश्मीर को लेकर जो नीति रही और जो विपक्ष बार बार हमले करता रहा, उस पर राजनाथ सिंह एक प्रेजेंटेशन यहां पर देंगे, और जो नोटबंदी को लेकर जो हालात, यानी कि अब तक का जो मोदी सरकार का कामकाज है वो कैसा रहा, इस पर चर्चा की जाएगी। और साथ ही आने वाले जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव है और 2019 के चुनाव है, उन पर क्या रणनीति हो, इस पर भी विचार होगा इस बैठक में। शुक्रिया आपका यतेंद्र इस जानकारी के लिए।